मानव जाति के लिए ज्ञात 10 घातक जहर जो कि बहुत खतरनाक हैं, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। विभिन्न स्रोतों के आधार पर हम मानव जाति को ज्ञात 10 जहरीले पदार्थों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्सेनिक। आर्सेनिक को सबसे शक्तिशाली जहर के रूप में जाना जाता है, जिसने कई लोगों की जान ले ली है। इसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है और इसका उपयोग का एक लंबा और विविध इतिहास है। इसके रंग, गंध और स्वाद की कमी ने इसे सबसे पसंदीदा जहरों में से एक बना दिया है। उच्च खुराक में लेने पर आर्सेनिक गंभीर पेट में ऐंठन, उल्टी और अंततः मृत्यु का कारण बनता है। माना जाता है कि आर्सेनिक विषाक्तता के कारण मरने वाले कुछ प्रसिद्ध लोग नेपोलियन बोनापार्ट, इंग्लैंड के जॉर्ज तृतीय और साइमन बोलिवर हैं। यह जहरीला पदार्थ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। बोटुलिज्म का क्लिनिकल सिंड्रोम दूषित भोजन के अंतर्ग्रहण का घाव के संक्रमण से हो सकता है। इसमें मांसपेशियों का पक्षाघात शामिल है, जो अतः श्वसन प्रणाली में पक्षाघात का कारण बनता है और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। इस जहर को शर्लॉक होम्स की कहानियों में लोकप्रिय बनाया गया था। हेमलॉक। इसकी विषाक्तता या तो जहर हेमलॉक या जल हेमलॉक परिवार सिकुट प्रजाति और एंथेक्रोक्टल एल द्वारा विषाक्तता का उल्लेख कर सकती है। ऐतिहासिक रूप से जहर हेमलॉक कथित तौर पर सुकरात को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रारंभ में ये पक्षाघात के रूप में हमला करता है, जिसमें व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा होता है लेकिन उसके शरीर की शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। यह धीरे धीरे असर करता है और अंत में प्रभावित व्यक्ति की जान ले लेता है। डाइमिथाइल मेरकरी। यह अत्यंत जहरीला पदार्थ हो सकता है। इस जहर से जुड़ा सबसे खतरनाक बिंदु यह है कि यह एक धीमा हथियार है, जिसमें पीड़ित को पता चलता है कि वह केवल अंतिम चरण में ही संक्रमित हो गया है और प्रभावित व्यक्ति के लिए शायद कोई चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं है। 0.1 मिलीलीटर जितनी कम खुराक का सेवन घातक साबित हुआ है। 1996 में न्यू हैम्पशायर के डार्टमाउथ कॉलेज के एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर ने अपने दस्ताने वाले हाथ पर जहर शहर की एक या 2 बूंद टपकाई। डाइमेथाइल लैक्टोज दस्ताने के माध्यम से चला गया। संकेत 4 महीने बाद दिखाई दिया और 10 महीने बाद उनका निधन हो गया। पोलोनियम 210। यह बेहद कम मात्रा में घातक है। मारने के लिए 1 ग्राम से कम चांदी का पाउडर पर्याप्त है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के विकिरण विशेषज्ञों द्वारा 2007 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि एक बार पोलोनियम 210 रक्तधारा में जमा हो जाने के बाद इसके शक्तिशाली प्रभावों को रोकना लगभग असंभव है। एक विश्वकर्ता पीड़ित को कई अंग विफलता का अनुभव होगा, क्योंकि अल्फा विकिरण कण यकृत, गुर्दे और अस्थि मज्जा पर भीतर से बमबारी करते हैं और लक्षण बालों का झड़ना, गले में सूजन और पीलापन भी विशिष्ट है। मरकरी एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व पारा है, जिसे लोगों को मारने के लिए विश्व रूप के में इस्तेमाल किया जाता है। इस तत्व का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका उपयोग अलग अलग मात्रा में किया जा सकता है और इसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। और पारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो हवा, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। इसका एक अत्यधिक जहरीला रूप है मिथाइल मेरकरी है, जो शेलफिश और मछली खाने वाले जानवरों में पाया जाता है। मछली और शेलफिश मनुष्यों के लिए मिथाइल मेरकरी के संपर्क में मुख्य स्रोत है। यदि मनुष्य लंबे समय तक इसके संपर्क में रहे तो ये उनके मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे, फेफड़े और प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। अंजन में बच्चों के रक्तगृह में मिथाइल मेरकरी को उच्च स्तर सीखता है। टेट्रोडोटॉक्सिन यह एक असामान्य जहर है जो आमतौर पर समुद्री जानवरों में पाया जाता है। इसमें पफर फिश और ऑक्टोपस शामिल हैं। में आमतौर पर ताइवान, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में देखे हैं। इस विष के साथ मुख्य लाभ यह है कि इसके प्रभाव को इससे प्रभावित होने के कई घंटे बाद महसूस किया जा सकता है। एट्रोपा बोलाडोना जहर जो एक पौधे में पाया जाता है। प्राचीन दिनों में वेनिस की महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल करती थीं, लेकिन फिर लोगों ने इसका दूसरा उपयोग खोजा। इसे लोगों को मारने के लिए विष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जहर इतना अधिक होता है कि पौधे का एक पत्ता भी लोगों की जान ले सकता है, या पौधे के अच्छे दिखने वाले जामुन भी उतने ही जहरीले होते हैं। साइनाइड ये एक दुर्लभ विषय, लेकिन दूसरी और अगर कोई इसका सेवन करता है तो यह निश्चित मृत्यु का आश्वासन देता है। यह शरीर की जीवनदेही ऑक्सीजन का उपयोग करने में असमर्थ बनाकर काम करता है। यह बादाम, सेब के बीज, खुबानी की गिरी, तंबाकू के धुएं, कीटनाशक आदि जैसे विभिन्न पदार्थों में पाया जाता है। इसे गैसीय रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे इसके गैसीय रूप में हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में जाना जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण नाजी जर्मन का हॉलोकॉस्ट के दौरान गैस चैम्बर्स में सामूहिक हत्याओं और यहूदियों की हत्या के लिए है। एकोनिटाइन यह एक अन्य विष है जो पौधों में पाया जा सकता है। एकोनिटम प्रजाति अत्यधिक विशेष कार्डियोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन है। जहर बिना दस्ताने पहने पौधे की पत्तियों के संपर्क में आने पर भी हो सकता है, क्योंकि यह मानव त्वचा द्वारा बहुत जल्दी और आसानी से अवशोषित हो जाता है। जहर का उल्लेख इतिहास की किताबों में मिलता है, जहां कहा जाता है कि सम्राट क्लॉडियस को उनकी पत्नी एग्रिपिना ने मशरूम की एक प्लेट में जहर दिया था, जिसमें एकोनाइट
था।